ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत वह भाग्य के हम लोग शिव गुरु की आशीष दया से नया नौहर हम लोग आज शिव परिवार बहुत दिनों के बाद उस गुरु की प्रतिज्ञा मेरे गुरु की प्रतिज्ञा करते करते इंतजार करते करते समय बीत चुका। लेकिन आज हम भाग्य हम लोग सीमा देवी के घर आंगन प्रांगण में दिनेश गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में हमारे मुख्य इस घर के छोटा गुरु भाई के समस्त घर आंगन प्रांगण में वो भाग गुरु काज रखा गया है, जिसमें हमारे गांव वाला से चलकर दूर से चलकर जो गुरु भाई गुरु बहन आ चुके हैं। यह भाग्य है संझा माई के बेला में काफी समय निकल चुका है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने समय पर ध्यान देंगे। आइए हम लोग जितने गुरु भाई गुरु बहन आ चुके हैं मिलजुल कर महादेव महेश्वर गुरु को यहाँ पे जल्दी जगाते हैं, बुलाते हैं, जय घोष लगाते हैं प्रेम से बोलिए जागा 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 महादेव। आइए भोला जी का शुभ प्रारंभ भजन से चलते हैं। हर भोला हर से सभी लोग गाने के लिए प्रयास करेंगे। हर भोला हर भोला 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 हर 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 शिवा शिव शिवा हर हर। हर भोला हर भोला 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 हर हर। हर शिवा शिव शिवा हर हर। हर भोला हर भोला हर शिव गुरु की दूसरी भजन की ओर चलते हैं। शिव गुरु की जागरण सभी लोग गाने के प्रयास करिएगा। जागा जागा महादेव हो जागा दा गुरुदेव। जागा जागा महादेव जागा दा गुरुदेव। जागा जागा महादेव हो जागा दा महादेव।
समस्त प्रांगण में महादेव मेथड से गुरु की नीलम विज्ञानम द्वारा रचित भजन गा चुके हैं, सभी का मन जाग चुका है। साहब दीदी इस 2 भजन के बाद सभी का मन कहा गया है कि जाग जाता है, सोया हुआ मन जाग जाता है। तो मैं चाहूंगा घर परिवार दूर दराज से जो चल कर आए हैं, गाँव नगर से जो चल कर आए हैं, बहुत ही आशा लगा कर आए हैं। आशा प्यासा राही रोगी हर रोकर दौड़ी हमारे भोलेनाथ हैं। वैसे गुरु के बारे में पूछे हला गुला कोई नहीं करेगा, अपने गुरु के प्रति ध्यान लगाना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य हूँ, शीश पर शिष्य पर दया कर। आप दया के भांति में क्या मांग सकते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो ज्ञान बुद्धि अकल मांगता हूँ। सबसे पहले गुरु ज्ञान ही देते हैं, इसके बाद तो दया का भंडार हम क्या देंगे उसका कोई पता नहीं है। तो आप सबों ने अपने गुरु के याद रिश्ता क्या निभाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे। जन्म जन्म के मेरे गुरुवर रिश्ता क्या निभाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे। मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे, मेरे गुरुवर बन के क्या धरती बाग जगाओगे।
धरती भाग जगा दिए हैं। छोटा सा 2 कड़ी का गुरु भजन है। शायद लगता है कि ताली बजाने में यानी कि थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। शिव गुरु गुरु की महिमा अपार है। जिसके दिल में गुरु समा गए वो कर बेड़ा पार हो गए, वो कर बेड़ा पार है। शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु महिमा अपार है। जेकर दिल में गुरु समा गए वो कर बेड़ा पार है, वो कर बेड़ा पार है। शिव गुरु महिमा अपार है। जेकर दिल में गुरु समा गए वो कर बेड़ा पार है। जेकर दिल में गुरु समा गए सोचता है तो कभी कभी डर भी आ जाता है। जिसको ज्ञान के प्रति अगर डर होता है, गुरुजी से डर होता है, उसको ज्ञान भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार जब शिव गुरु अंदर समा जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। खुदा न खास्ता कहा गया है कि जीवन तार नहीं है, उबार है। जिंदगी में कम से कम एक बार अपने गुरु को तो इंतजार करके देखिए। लेकिन हम लोग गुरु के इंतजार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग का जीवन सुख दुख में फंसे रहता है। क्या करेंगे? चलिए, मानव जीवन है, कभी दुख कभी सुख लगे रहता है। कोई बात नहीं, समय कम है तो मन संचालक का काम हमारे मायापुर से चलकर है। कविता गुरुबान करेंगे, उनको मैं मंच दे रहा हूँ और महादेव महेश्वर से गुरु काज को। चलिए, बहुत सुंदर। मुझे मंच संचालक गुरु भाई द्वारा मंच संचालक करने का आदेश अवसर मौका मिला। मैं चलिए बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन आज के लिए क्षमा अपने गुरु शिव से कि आज का मंच संचालक हमारे करीचल गली से चलकर आए कृष्णा गुरु भाई करेंगे। चलकर आए मैं आपको शांति भी मंचा से हो जाएंगे। आइए हम लोग इसमें अभी बहुत ही सुंदर, समय कम है। गुरु की चरित्र और शिष्य की चरित्र में क्या अंतर है समझाएंगे। गुरु की चरित्र और शिष्य की चरित्र में क्या अंतर है, शांति दीदी? तो आइए, मुझे भी अपने महादेशीय गुरु का चर्चा बताने का मौका मिला है सीमा गुरु भान के घर आंगन प्रांगण में। तो मैं भी चर्चा बताने से पहले यहाँ पर उपस्थित जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आइए, मुझे भी
गुरु संबंधी कुछ जिज्ञासा मिला हुआ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बताने का। जिज्ञासा है कि गुरु का चरित्र और शिष्य के चरित्र में क्या अंतर है। तो देखिए, हमारे महादेव शिव गुरु बहुत ही भोले भाले हैं, बहुत ही दयालु हैं। वो हर किसी के ऊपर दया बरसाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं हमारे महादेव। हम लोगों को सिर्फ उनको अपना मान करके उनसे दया की याचना करना है। हमारे बीटाज भैया हरिंद्रनाथ साहब और मानीलम दीदी जी, आज उन्होंने ही बताया कि जो भगवान शिव हैं वो गुरु भी हैं। वो आज के गुरु नहीं, प्रथम गुरु हैं, आदिकाल के गुरु हैं। लेकिन हम लोगों को कभी किसी ने नहीं बताया कि आप भी शिव को गुरु मान करके देखिए, आपके जीवन का भी कल्याण होगा। लेकिन भैया दीदी के माध्यम से आज हम लोग शिव को अपना गुरु मान करके उनसे दया की याचना कर रहे हैं और मन ही मन गुरु को पुकार लगा रहे हैं। और अपने गुरु को पुकार लगाने के लिए कोई समय का प्रतिबंध नहीं है। जब गुरु याद आते हैं, जब मन में विचार आते हैं कि शिव गुरु हैं, तभी हम अपने गुरु को मन ही मन पुकार लगा लेते हैं, उनसे दया की याचना कर लेते हैं, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम कर लेते हैं। तो देखिए, हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग के बीच इतना सरल सुविधा 3 काम मिला है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने गुरु से दया ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और गुरु के आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। तो देखिए, हम लोगों को अपने गुरु के जो भी 3 काम है उसके माध्यम से हम लोग को चलना है और अपने गुरु से ज्ञान बुद्धि लेना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी चर्चावाड़ी को विराम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं उनको पुनः फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जिज्ञासा को गुरु भाई मन पर बैठे हैं तो स्पष्ट करेंगे। बात है कि गुरु की चरित्र और शिष्य के चरित्र में अंतर क्या है, समझिए बात को जरा। चलिए आप समझिए, गुरु की चरित्र, गुरु करते क्या है, गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना। गुरु का काम है ज्ञान देना। जिस गुरु की दिशा में, गुरु की समक्ष में अगर हम चलते हैं तो क्या मिलेगा? ज्ञान। जिस मास्टर ने स्कूल में पढ़ाता है, पति पत्नी झगड़ा बांटते हैं, वो मास्टर है, वो मैडम है। जरा समझिए कि मास्टर का चरित्र या व्यवहार कितना खराब होगा, लेकिन क्या स्कूल में जाएगा तो खराब पढ़ाएगा? पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा ना। तो जिस इंसान, जिस गुरु भाई गुरु बहन है, कितना खराब होगा, चाहे कितना अच्छा होगा, कितना बुराई होगा, लेकिन उसका चरित्र को देखा जाता है, उसका ज्ञान को देखा जाता है, इंसान को नहीं देखा जाता है। लेकिन हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, शिष्य हैं, लेकिन हम लोग इंसान को देखते हैं को ठीक है कि नहीं है, वो कुछ कह रहा है कि नहीं। गंदगी बात को हमारा मन जल्दी पकड़ता है, सही बात को छोड़ देता है। इसलिए हम लोग शिव गुरु चर्चा में कभी कभी सक्सेस नहीं होते हैं। साहब बोले कि कचरा को मन जल्दी पकड़ता है, कचरा को मन जल्दी पकड़ता है। इसीलिए गुरु के चरित्र में अगर जाएंगे, अगर समझ लीजिए कि शिव का शिष्य सही है, गुरु चर्चा करेगा और कुछ बताएगा ज्ञान की बात, तो उसका चरित्र सही सुनिए भाई साहब। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, लेकिन जो शिष्य का शिष्य, वो चरित्र आपको तिलिया चरित्र नहीं कहा जाता है कि इसका तिलिया चरित्र कैसे है। वो चरित्र जब पढ़ाने लगेगा तो बहुत लोग जानते हैं, ऐसे करने वाले रहते हैं, ऐसे करने वाले, समझ सकते हैं, है ना। बहुत लोग घूमने वाले रहते हैं, बहुत लोग समोसा खाने वाले रहते हैं। अगर जो सही शिव का शिष्य होगा, बोलेगा भाई साहब चलो समोसा नहीं खाएंगे, हम एक तो शिव का शिष्य बनाएंगे, शिव का शिष्य बनाएंगे। अगर शिष्य बनाएंगे तो क्या होगा मालूम? गुरु की चरित्र में आपको क्या होगा? अंश बढ़ेगा, आपका बैलेंस बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं।
लेकिन हम लोग धीरे 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 चरित्र हम लोग का गुरु के प्रति मन नहीं चरित्र पकड़ा, शिष्य के प्रति चरित्र पकड़ गया, धीरे धीरे बैलेंस घटना चालू हो गया। अब घर परिवार के लिए दया मांगते हैं तो दया मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको गुरु के चरित्र में जरूर चाहिए, शिष्य के चरित्र में क्या जाएगा, इंसान को क्या कहेगा। इंसान कभी कभी धोखेबाज भी होते हैं और धोखेदार भी होते हैं, तो इंसान के प्रति मत रहिए, उनके ज्ञान के प्रति आपको मन को चरित्र पढ़ना चाहिए और ज्ञान को पाना चाहिए। इसलिए गुरु के परिधि में जरूर जाइए, शिष्य के परिधि में मत जाइए। कौन कैसा है, और दुनिया में अनेक प्रकार के गुरु हैं, लेकिन हमें शिव जैसे गुरु होना चाहिए, शिव का शिष्य जैसे शिष्य होना चाहिए, उनके चरित्र में गुरु चर्चा में जरूर शामिल होइए। बहुत ही सुंदर भी शांति भी। आप क्या तीनों अलग अलग है कि एक है? अगर एक है या अलग अलग है तो दोनों के प्रति व्याख्या करेंगे। दया मांगते हैं, हम लोग गुरु चर्चा करते हैं, नमः अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। क्या अलग अलग है? अगर अलग अलग है या एक है तो दोनों के प्रति व्याख्या करेंगे। हेलो, तो चलिए आज मैं मायापुर के पावन धरती पर सीमा गुरु बहन के घर प्रांगण में चर्चा हो रहा है, उसमें चर्चा बताने का मुझे भी मौका मिला और मैं संचालक गुरु भाई द्वारा छोटा सा जिज्ञासा दिया गया है, उस जिज्ञासा का समाधान करने का कोशिश करते हैं। तो जिज्ञासा का समाधान करने से पहले यहाँ वो सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। भैया जिज्ञासा दिए हैं कि नमन शिवाय चर्चा पहला हम लोग दया मांगते हैं। दया मांगते हैं। क्या दया मांगते हैं? क्या गुरु चर्चा करते हैं? क्या नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं? क्या तीनों अलग अलग है कि एक है? अगर एक है तो भी व्याख्या करें, अलग अलग है तो भी व्याख्या करें। देखिए, पहला में हम लोग दया मांगते हैं अपने लिए और दूसरा में चर्चा करते हैं अपने लिए ही करते हैं चर्चा, गुरु के लिए। और तीसरा में नमः शिवाय 108 बार जाप करते हैं। ये तीनों अपने गुरु के लिए ही है, मतलब शिव से ही जुड़ा हुआ है। हम लोग शिव को गुरु माने हैं, अपने लिए माने, अपने फायदे के लिए माने। और जब हम दया मांगते हैं तो अपने लिए ही मांग लेते हैं कि हे महेश्वर गुरु, मुझे ये परेशानी है, इस परेशानी का समाधान कर दीजिए, दया कर दीजिए। और लोगों से अभी सुने हैं कि चर्चा जितना करेंगे गुरु की पूजा होती है, तो जितनी हम गुरु की चर्चा करेंगे उतनी हमको दया मिलेगा। तो हम अपने फायदा के लिए ही चर्चा करते हैं कि मैं जितना चर्चा करूंगा उतनी मेरे को दया मिलेगा। और 108 बार हम जब नमः शिवाय करते हैं तो वो भी अपने फायदा के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों शिव गुरु के लिए ही है, अपने लिए ही है। और इस जिज्ञासा को विस्तार रूप से यहाँ बैठे कृष्ण भैया समझाएंगे। मेरा वाणी को विराम और आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। अभी सुना गया कि दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। क्या एक है कि अलग अलग है? एक माँ का 4 बेटे 4 बेटी होते हैं, 4 दूना 8, लेकिन माँ एक ही नहीं होते हैं। ठीक, कभी गुरु भाई बहुत ही सुंदर समझाए कि हम लोग तीनों काम करते हैं, चाहे किसी में जाइए, डूमरखोली में जाइए, चाहे अमनदोन में जाइए, चाहे करजवार में जाइए, आपको स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जाना है तो जाना है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि कभी कभी दूर रास्ता पकड़ लेते हैं। कैसे? दूर रास्ता, हाँ, तो दोनों रास्ता पकड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हमको सिर्फ शिव एक है, नजारा एक है, तो शिव के प्रति ध्यान देना है। ठीक है, अब शिष्य क्या कर रहा है उसके प्रति ध्यान नहीं, हमको शिव के प्रति ध्यान देना होगा।
अभी सुना गया ना, चरित्र वही है। अब कुछ भी करता होगा लेकिन हमको दरुआ हो उधर कुछ भी हो, लेकिन हमको गुरु जी के ज्ञान से जरूरत है, वो इंसान से जरूरत नहीं है कि उसका ज्ञान क्या चीज है, हमको वहां पे जाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको शिव गुरु के परिधि में जाना होगा, दूर रास्ता पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीनों चीज, दया मांगना, चर्चा करना, नमस्ते अपने गुरु को प्रणाम करना, रास्ता उहे जाता है, रास्ता उहे जाता है। आपका मन क्या चाहता है, आप लड्डू खाएंगे कि पेड़ा की केला खाएंगे, आपका मन की इच्छा है, मन की इच्छा है। शिव आपकी इच्छा में उतरेंगे तो शिष्य भी उसकी इच्छा में उतरेंगे। जिस इच्छा में सीढ़ी चढ़े हैं वो इच्छा में आपको नीचे भी उतारना होगा। साहब इस बात को समझाए हैं, कुछ नहीं, जिस इच्छा में चढ़े शिव की इच्छा में, उन्हीं की इच्छा में आपको नीचे उतारना होगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर। आइए गुरु चर्चा करें आगे बढ़ाते हुए। मैं चाहूंगा आनंद गुरु भाई मंचासी हो जाएंगे। आगे बल्ला बल्ला थका लिया आप पाछू रहो। इनके लिए है जिज्ञासा, आध्यात्मिक ध्वनि, आध्यात्मिक ध्वनि और मैक्रोमैन ध्वनि में क्या अंतर है समझाने के लिए करेंगे। आध्यात्मिक ध्वनि, मैक्रोमैन ध्वनि में क्या अंतर है, अगर हाँ अंतर है तो उसके प्रति प्रकाश डालेंगे। तुरंत बताएंगे। आप एक भजन गाएंगे और नाली संभालेंगे। तुम का चिंता एकदम देखे ना, एकदम टेंशन में नहीं, टेंशन में नहीं, हम सोचे थे तो सरल कैसे आइए जो बजा ला बजे वाला दे। चलिए, ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत मेरे महादेव शिव गुरु का गुरु काज शिवा गुरुगण के समस्त घर आंगन प्रांगण में हो रहा है। इस दौरान मुझे मौका मिला, अवसर मिला कि मैं भी मेरे महादेव शिव गुरु का बातचीत करूं। उससे पहले तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, देखिए, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम आज एकत्रित होकर के मेरे महादेव शिव गुरु का गुरु काज में जुटे हुए हैं, उनका बातचीत कर रहे हैं। ऐसा हमको अवसर मिला, मौका मिला, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका ऐसा फलदायक फलस्वरूप हमको यह वरदान मिल रहा है। आज से पहले, जब शिव चर्चा से पहले हम लोग भगवान देवता रूप में जानते रहे शिव को, लेकिन अहो भाग्य, जगत के महामानव प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिनंदन साहब और शक्ति स्वरूपा माधवी नीलम आनंद, इनके बताए अनुसार इन्हीं के माध्यम से आज धन्य हो भैया, धन्य हो दीदी, जिनके माध्यम से आज चराचर जगत में यह बात फैल चुका है कि शिव गुरु है और जगत गुरु है, विश्व गुरु है। वो आज के नहीं, वादिकाल से गुरु है, लेकिन इसको हम नहीं जान रहे थे। लेकिन आज चर्चा के माध्यम से हमें पता चला कि इनके चरणों तक पहुंचने के लिए 3 काम हमको मिला है। जो पहला में दया मांगने की बात, यानी मन ही मन अपने गुरु को याद करने की बात कही गई है। दूसरा में चर्चा, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहा गया है जब से न तब से महादेव मिले, गप से तो महादेव की गप करने से उनके चरणों तक पहुंचने का गुरु आदेशित कर्म है ये। इसको हमेशा प्रतिदिन निभाना है हमको। और नमः शिवाय 108 बार का प्रणाम है, प्रणाम से ही परिणाम मिलता है गुरु भाई बहन। ये तीनों सूत्र के करने से, ये 3 काम को करने से ये माध्यम है, साधन है। इसको करते ही हम शिव के चरणों तक पहुंच पाएंगे। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म शिव है, उनका ध्वनि पूरे विश्व में छाया हुआ है। जैसे कि आवाज कहाँ से निकला कि शिव गुरु है, हरिंदर भैया लाए थे, लेकिन आज वो बैठे हैं, फिर भी उनका ध्वनि पूरा विश्व में छाया हुआ है। और किसी न किसी माध्यम से, वो ध्वनि के माध्यम से आज चराचर हर जनमानुष के कानों तक ये बात पहुंची कि शिव गुरु है। ये अध्यात्म ध्वनि है, अध्यात्म गुरु शिव है, उनका ध्वनि आज चराचर जगत में फैला हुआ है। और माइक्रोमैन मतलब हम अपनी बात को हम जहाँ तक पुकारेंगे बस वहीं तक सुनेंगे। जितना तक आवाज हमारा जा रहा है, जिसे अभी हम लोग चंदा के माध्यम से, माइक के माध्यम से बोल रहे हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है बस वहीं तक दब जाएगी और उतने ही लोग सुन पाएंगे। लेकिन अध्यात्म ध्वनि देखिए, अध्यात्म ध्वनि
बहुत लंबा तक जाता है, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही तक और विस्तार से समझाइएगा। बहुत सुंदर। अभी आपने सुने कि आध्यात्मिक ध्वनि, जिसके लिए मन अगर सोचता है तो आप फोन चलाते हैं, एक बार नंबर लगाते हैं तो पता नहीं कितना था दूर जाता है। साहब बोले कि जिसके प्रति अगर प्रेम है, प्रेम प्रवाह को छेक देता है, प्रेम को बांध देता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ध्वनि, अगर कोई बोलता है मेरे लिए दया मांग देना, आनंद गुरु भाई कोई भी बोलता है, अगर जरा हाँ भी बोल दिया, वो हाँ बोल दिया तो उसके लिए दया पहुंच जाता है। समझ लीजिए ये क्या है? मन की ध्वनि। क्या है? मन की ध्वनि। कोई किसी के लिए अगर हाँ भी बोल दिया, सुबह 2 बजे रात में हाँ भी बोल दिया तो उसके बैलेंस चल जाता है, दया मिल जाता है। समझ लीजिए मोबाइल में जैसे हम लोग बात करते हैं बैलेंस करता है, वैसे बैलेंस करता है। इसलिए समझ लिए मैन यानी आदमी, मैक्रो यानी फोन। अभी आवाज आ रहा है माइक से, यूनिट लगा हुआ है, जहां तक आवाज हुआ वहीं तक होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक का ध्वनि है, पता नहीं कितना जाए, उसका कोई ठिकान नहीं है। कहाँ से चालू हुआ था, कहाँ तक फैल रहा है, कहाँ तक फैल रहा है। इसलिए आप सभी लोग आध्यात्म गुरु शिव हैं, आपके अंदर ध्वनि को लगाइए, मन को लगाइए, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। फोन में जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार आपके बैलेंस छुपा हुआ है, वो बैलेंस को घटाइए मत, वो अकाउंट में डालिए, शिव से रिश्ता जोड़िए और दूसरों को जोड़ने के लिए भी बताइए। ठीक, बहुत सुंदर। आनंद गुरु भाई शायद लगता है कि दिल में धड़क गया और बता दिए। इसीलिए कभी कभी चैनल को पकड़ना चाहिए। ठीक है, पहली बार। हाँ, बहुत सुंदर। आइए गुरु चर्चा करिए आगे बढ़ाते हुए। मैं चाहूंगा लीलावती गुरुबहन जो कद्रास से चल कर आए हैं, बहुत पुराना गुरुबहन है, साप्ताहिक कार्यकर्ता, उनसे हम लोग सरल विधि समझते हैं। क्या 108 बार ही नमो से अपने गुरु को प्रणाम क्यों किया जाता है? 109 न तो 110 क्यों नहीं, कम या बेसी क्यों नहीं, समझाएंगे। साप्ताहिक कार्यकर्ता है, एक भजन भी सुनेंगे। तो आइए आज ग्राम मायापुर के अंतर्गत में गुरु शिव की चर्चा सीमा गुरु बहन और समस्त घर आंगन परागण में हो रहा है। उसमें मुझे भी चर्चा बताने का अवसर मौका मिला है। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करें, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहन, मुझे विषय मिला है कि 108 बार का जो जाप करते हैं, तो 108 बार ही क्यों, 110 से 11 क्यों नहीं? तो गुरु भाई गुरु बहन, आइए समझने की प्रयास करते हैं। आज हमारे जीवन में वो गुरु मिला कि हमारे जीवन धन्य हो गया है। गुरु भाई गुरु बहन, शिव को जो गुरु बनाता है वो कभी उनके मन में कभी दुख की एहसास नहीं होती है, होती भी है लेकिन वो दूर हो जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहन, जो मुझे विषय मिला है तो उस विषय पर चलते हैं। कहा जाता है कि ये 4 दिशा होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इसका उसको मैं तो नहीं मतलब खुदा में करने पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसको गुरु भाई थोड़ा सा समझा देंगे और फिर से सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम कर रही हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार। काबर छोड़े, काबर छोड़े, काबर छोड़े, काबर छोड़े माया डाल के मुरगुरु जान, काबर छोड़े, काबर छोड़े माया डाल के मुरगुरु जान, काबर छोड़े।
Bye.
और फिर से सभी गुरु भाई को प्रणाम करें। मैं प्रणाम करती हूँ। ये सरकार से चल कर आए हैं, वो मनचा से हो जाएंगे 1.5 मिनट के लिए। क्या शिव को गुरु बनाकर किसी गुरु चर्चा में शर्त रखना ठीक है कि नहीं, ये समझाने के लिए दिया करेंगे। तो इससे पहले सभी गुरु भाई गुरु बहन के कमल चरण में प्रणाम मेरे प्रणाम स्वीकार हो। तो भैया दीदी, बड़ा सौभाग्य के बात की यहाँ ग्राम मायापुर में पहुंचे और आदेश मिला है। गुरु भाई गुरु बहन, इस कालखंड के महामानव धर्म गुरु बराता हरिंद्रानंद भैया ने और शक्ति स्वरूप मानंद में एक सुंदर सा संस्था निकाले हैं और उसमें यदि हम लोग मन को लगा करके उनसे जो दिए हुए आदेश को हम लोग पूरा करेंगे तो हमारे जीवन नया पार हो सकता है। जो कि हम लोग भी फंसे हुए थे किसी कारणवश, आज शिव को गुरु बनाए और गुरु बना करके हम लोग दया प्राप्त कर रहे हैं। भैया दीदी, हम लोग यदि लाख उपाय करेंगे, लाख उपाय, लेकिन गुरु से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु ही जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। और गुरु ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हमको इस मान में बैठाना है कि सच में शिव गुरु चर्चा में क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, उस बातों को हमें समझना चाहिए या नहीं। चाहे जैसा भी हो, यदि उन्होंने गुरु बनाए हैं और उन्होंने समझाए तो इस बात को दिमाग में बैठाना चाहिए। देखिए, अभी सुंदर सुंदर गुरु भाई गुरु बहन ने बात को बताया और भजन भी सुनाए। किसी गुरु भाई ने भजन के माध्यम से भी सुनाते हैं और चर्चा भी। तो भैया दीदी, क्या शिव को गुरु बना करके क्या शिव चर्चा में शर्त रखना चाहिए कि नहीं, शर्त देनी? तो देखिए, शिव को गुरु बना करके शिव चर्चा में शर्त रखना चाहिए कि नहीं। तो देखिए भैया, यदि समझेंगे तो शर्त रखना ठीक है। यदि शिव को गुरु बना करके अनुभूति मिलता है तो एक दूसरे के पास बताना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। ये शर्त है भैया दीदी का कहना। और क्योंकि हम लोग यदि परसों रोज है, सीमा दीदी ने शायद बुला किए कि नहीं भैया आप लोग सोमवार के दिन आना है। यदि हम लोग नहीं आते, 2 में 1 भी नहीं आते, तो जरूर मन में दुखी पहुंचता। तो इसलिए शर्त रखना भी है, यदि शिव परिवार है तो। और नहीं समझेंगे तो शर्त का होता है कोई पता नहीं है। शिव को गुरु मान करके फिर कोई मतलब ही नहीं होगा। जैसे शिव को गुरु माने हैं और भैया दीदी आदेश किए हैं कि पहला सूत्र में अपने गुरु को याद करना, दूसरा में एक दूसरे के पास समझाना यानी गप करना, तीसरा में जो निर्मल मंत्र बताए हैं जो कि सांस के द्वारा उस सांस को मिलाना है। नमः कहते समय सांस को अंदर ले जाने के लिए बताया है और सिवाय कहते समय बाहर छोड़ना है। बस 3 विषय बताया है। तीनों विषय को हमको प्रतिदिन किसी न किसी तरह पालन करना है।
तो समय भी काफी हो चुका है, आप लोग खुद समझदार हैं। मैं अपनी चर्चा वाली को शिव के चरण में छोड़ते हुए आप सबको प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार हो। शिव को गुरु बना करके क्या शर्त रखेंगे? साहब ने एक पैर में खड़ा हो गए, जहाँ का तहाँ खड़ा हो गए कि हम आप खड़ा नहीं हो सकते, इसीलिए शिव की चर्चा में शर्त रखना ठीक नहीं है। ठीक है तो वहाँ खड़ा रहिए, तब अगर मन डगर मगर हो गया तो वैसे शर्त रखे क्या करेगा? आप कोई बोल देगा कि मेरे फलना जगह बोकरा चढ़ा हो, अब पता चला कि वो काम हो भी नहीं किया, तो क्या करेगा? ऐसे इंसान करते हैं। तो शिव को गुरु बना के शर्त रखना ठीक नहीं है। अगर रखेंगे तो वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे साहब दीदी खड़ा हुए, संसार में शिव का शिष्य बना, आप पूरे दया बरसाए, वैसे अगर खड़ा रहेंगे तब ठीक, बहुत सुंदर। तो पार्वती गुरु भर मंचा से हो जाएंगे। दया कैसे मांगते हैं समझाएंगे। पार्वती गुरु भर दया किस बात से मांगते हैं समझाएंगे। तो आइए, मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने का अवसर मिला है। सीमा गुरु बहन के घर आंगन प्रांगण में। तो मैं चर्चा बताने से पहले यहाँ पर आए सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। मेरा जिज्ञासा है, दया किस भाव से मांगते हैं? हम दया शिष्य भाव से मांगते हैं। अपने गुरु से कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो दया या गमन करते समय हमें शिष्य भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति अपना मन लगना चाहिए। इतने कहकर मैं अपना चर्चा वाणी को विराम करती हूँ और यहाँ पर सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और विस्तार से समझाइए। बहुत सुंदर। दया हमें गुरु को याद, दया उल्टा गुरु को याद करना। गुरु हमें दया हमें गुरु भाव से मांगना है। क्या मांगना है? गुरु भाव से कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर शिष्य पर ज्ञान दे, बुद्धि दे, अकल दे, आपका काम काज को मैं सही से करूं। लेकिन ज्ञान बुद्धि हम लोग नहीं मांगते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लौकिक भाव में जाते हैं। कहाँ? लौकिक भाव में। तो लौकिक भाव में मत जाइए, अब गुरु की भाव में जाना है। कहाँ? गुरु की भाव में जाना है। गुरु की भाव में जाइएगा, ज्ञान बुद्धि मांगिएगा तो आपको कुछ भी मिल सकता है आगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बेटा दे, बेटिया दे, हमारा पुतोहिया दे, अच्छा नौकरिया दे दे, स्टैंडर्ड से हम जी खाई, हमारा मकान दे दे, यही तो मांगते हैं। कोई कहता कि ऐसे आप मेरे गुरु हो जाइए? अपने गुरु के लिए कोई दया मांगता है? नहीं। हम लोग तो इंसान के लिए दया मांगते हैं। हाँ, गुरु के लिए दया नहीं मांगते कि हे शिव आप मेरे गुरु हो जाइए, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए कि मैं आपका काम काज को सही करूँ। नहीं, हम लोग तो लौकिक भाव में जाते हैं। तो लौकिक भाव में नहीं जाना है, हमको गुरु भाव में जाना होगा। ठीक है, इसलिए दया कौन मांगेगा? दया कौन मांगता है? दया मन। रिश्ता कौन जानता है? मन। प्रेम कौन करता है? मन। अगर मन से अगर उस गुरु के प्रति प्रेम होगा तो आपके लिए भी परवाह करना चालू करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन हमको तो परवाह है नहीं। मेरा चप्पल भुला जाएगा तो उठा, 80,000 तनख्वाह मिल रहा, हमको परवाह है। लेकिन मेरे गुरु की कर्जा हमको कोई परवाह नहीं है। तो कभी कभी गुरु का भी परवाह करना चाहिए, शिष्य के प्रति भी प्यार होना चाहिए। बहुत ही सुंदर अभी सुना गया। आइए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कविता गुरु बहन जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, तो उनसे मैं चाहूंगा, शिव तो गुरु है लेकिन उनका प्रमाण किया है समझाने के लिए क्या करेंगे। शिव तो गुरु है लेकिन गुरु का प्रमाण किया है समझाने का दया करेंगे। एक भजन में सुनेंगे। तो आइए, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु अपने गुरु श्री की चर्चा सीमा गुरु बहन के समस्त घर आंगन प्रांगण में रखा गया है। यहाँ मुझे भी अवसर मौका मिला है अपने गुरु संबंधी चर्चा बताने का। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, उपस्थित हैं, मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। तो आइए, मुझे भी मन संचालक गुरु भाई के द्वारा जिज्ञासा विषय मिला हुआ है। आइए इस विषय को समझाने का प्रयास करती हूँ। शिव तो गुरु है लेकिन क्या प्रमाण है?
इसका प्रमाण साहब ने शिव को गुरु बनाए, तब उन्होंने बहुत सारा मतलब परीक्षा किए कि शिव गुरु दया करते हैं कि नहीं, और उनका प्रमाण है कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया गया था जब लोग नहीं मानते थे कि शिव गुरु हैं तब, तो उस सिंहेश्वर मंदिर में ही प्रमाण दिखाए साहब ने कि शिव गुरु हैं और वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब जाके सब लोग शिव को अपना गुरु बनाए। और वहां पे सभी को बाहर निकाल दिया गया, सभी आदमी लोगों को, और प्रसाद को चढ़ा करके सब बाहर गए, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, और कुछ क्षण के लिए लाइट भी गोल हो गया, और लाइट गोल होने के बाद फिर से लाइट आया, और साहब ने मन से बाहर से पुकार लगा रहे थे अपने गुरु के प्रति कि हे महादेव, हे बुढ़ाऊ, मेरा लाज रखिए, मेरा इज्जत बचा लीजिए। तो देखिए शिव ने साहब की दिल की बात को सुन लिए और उनका लाज रख दिए, इज्जत को बचा लिए। 50 रसगुल्ले में 15 रसगुल्ले गायब हो गया और बाकी 35 बचा था, वो टुकड़े टुकड़े में दो भागों में बटा हुआ था। तो देखिए वहीं से प्रमाण मिला, जब लाइट आया, खिड़की दरवाजा खोला गया, तो वहां जा करके देखे तो रसगुल्ले का थाली था, वो साइड में रखा गया, जहाँ पे रखे थे उससे बगल में हो गया, और 15 रसगुल्ले गायब और बाकी रसगुल्ले टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। तब जाके लोग माने और विश्वास किए कि शिव वास्तव में गुरु हैं और दया करते हैं, प्रमाण दया है। तो चलिए, हम उनका शिष्य हैं। क्या है? शिष्य हैं। आप जो भोजन खाते हैं क्या नीचे गिराते हैं? कोई जानता है कि कोई खाता होगा? नहीं, लेकिन जो अपने जीवन में जो सोचता है वो 2 बूंद गिरा देता है, उसका क्या है? हमारे जीवन का प्रमाण है, लेकिन हम समझते नहीं। तो गुरु क्या है? ये जीवन का प्रमाण है। गुरु की प्रमाण क्या है? दया है। गुरु दिखते हैं लेकिन उसका दया पाके हम लोग पात्र बनते हैं। क्या बनते हैं? पात्र। तो गुरु के प्रति कोई विश्वास करे तब तो प्रमाण पाएगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा तो कौन प्रमाण पाएगा? हम तो किए हैं भाई, हम प्रमाण पाए हैं। जाट रहे चाहे सिख रहे, बुलावा होते हैं तो हम लोग चल जाते हैं, बिना बुलावा का नहीं आते हैं। इसलिए कि मेरे गुरु शिव हैं, हमको प्रमाण दया मिला है, तो दूसरों को भी बताने के लिए हमारा फर्ज बनता है। बुलाएगा वहीं जाएंगे, बिना बुलावा का परंपरा नहीं जाएंगे। किस लिए? मेरे गुरु शिव हैं, गुरु का प्रमाण दया है। गुरु के प्रति विश्वास करिए और प्रमाण का परिणाम पाइए। प्रणाम करिएगा तब ना। आपको राम राम चाचा तो कहता मरियो नहीं जाए भतीजा, जमीन ला लूटत रहे। ऊपर में राम राम, भीतरी में कसाई काम में गुरु उतरने वाला नहीं है, नौतार्किक होने वाला नहीं है, तरक्की होने वाला नहीं है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम जीवन को सुंदर बनाता है। क्या बनाता है? सुंदर। परिवार को सत्यम बनाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब सुंदर हो जाएगा परिवार तो सुख मिलना चालू होगा कि नहीं? होगा ना। इसीलिए गुरु की प्रमाण क्या है? दया। दया को गुरु को याद करना। ठीक है, बहुत सुंदर। शायद लगता है अभी कविता दीदी बहुत ही सुंदर अपने दिल की धड़कन में उतारे और तुरंत पकड़ लिए। मैं सोचा था कि जैसे जैसे बोलने के लिए है ना, और तुरंत रात में आ गया कि इसका प्रमाण क्या है। इसीलिए कभी कभी पढ़ाई करने का प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए कि लोग क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हकीकत में गुरु है तो उसके प्रति भी क्या ज्ञान है, हमको वहां जाना चाहिए। कहाँ? ज्ञान के परिधि में जाना चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए तो भजन आवाना दीदी भैया शिव गुरु माना, गुरु मन में बसे बना। आवाना दीदी भैया शिव गुरु माना, गुरु मन में बसे बना। आवाना दीदी भैया शिव गुरु माना, गुरु मन में बसे बना।
जैसा आई है कि एक शिव शिष्य का अनुष्ठान क्या है। अनुष्ठान समझते हैं नहीं समझते हैं? निष्ठान समझते हैं? निष्ठान ऊपर में लिखा रहता है यहाँ अंबिकापुर द्वारपालिका के सामने निष्ठान भंडार। क्या लिखा रहता है? निष्ठान भंडार। तो एक शिव शिष्य का अनुष्ठान क्या है? मेरे गुरु शिव होना चाहिए। मेरे गुरु शिव। जब मेरे गुरु शिव हो जाएगा तब समझे कितना मीठा होगा। वो कितना मीठा होगा। तो एक शिव शिष्य का अनुष्ठान कि शिव मेरे हो जाए, हम उनका शिष्य हो जाए। बल्ले बल्ले जीवन बल्ले बल्ले। छोड़िए कौन क्या खाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। आप शिव को गुरु बनाइए, आप उनका स्वाद को लीजिए। कभी कभी तो मन करता है कि क्लास में बैठे रहेंगे तो हम लोग का मन ऐसा है कि पढ़ाते रहे, हमको उठने का मन नहीं है। लेकिन जो शिव का शिष्य है वही सुनेगा, और जिसके अंदर नहीं घुसेगा ना वो सुन नहीं सकता। इसलिए सुमित्रा देवी जो पता आप उसे चल कर आई है, मैं चाहूंगा मंचासी हो। सुमित्रा देवी एक दूसरे को गुरु चर्चा कैसे बताते हैं समझाने के लिए तैयार करेंगे। एक दूसरे के गुरु चर्चा कैसे सुनाते हैं समझाने के लिए तैयार करेंगे। कैसे सुनाते हैं ताकि वो दूसरे को गुरु बनाए।
आज यहाँ ग्राम मायापुर सीमा गुरु बहन के घर आनंद प्रांगण में मेरे गुरु शिव की चर्चा रखी गई है। इससे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों को छूकर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम से स्वीकार करें। और मुझे जिज्ञासा मिला है, एक दूसरे को गुरु चर्चा कैसे सुनाते हैं ताकि वो भी शिव को गुरु माने। तो गुरु भाई गुरु बहन ज्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बता रही हूँ। इसमें गलती होगा तो माफ कीजिएगा और समझाने की प्रयास कीजिएगा। तो एक दूसरे को गुरु चर्चा बताते हैं कि जो आदिकाल के गुरु शिव हैं वो आज भी गुरु हैं और गुरु के रूप में जो दुख दर्द है वो गुरु के रूप में दया करते हैं, जल्दी ही दया करते हैं। और एक सरल तरीका है, सरल माध्यम है जो दया मांगना, चर्चा करना। और तीसरा में नमः शिवाय 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। नहाना धोना भी नहीं पड़ता है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो नहा धोवा के अगरबत्ती जलाना होता है। इसमें गुरु काज में उस टाइप का नहीं है। बिना नहाए धोवाए दया मांगना, चर्चा करना एवं 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। बस गुरु भाई बहना, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों को छूकर प्रणाम करती हूँ। आगे मंच संचालक गुरु भैया विस्तार से बताइए। बहुत सुंदर अभी सुना गया सुमित्रा दीदी के मुखाग्रबिंद से कि शिव को मैंने स्वीकार किया। साहब ने बोले कि शिव को मैंने स्वीकार किया। ये बहनी, ये दीदी, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए ना, आप भी स्वीकार कर लीजिए। लेकिन एक दूसरों को हम लोग बताते हैं कि शिव मेरे गुरु है, लेकिन वो विश्वास नहीं रखता है, मतलब विश्वास करता नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक दूसरों को अगर गुरु मेरे गुरु शिव है कहने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। माने या मत माने, आप बतला दीजिए, गुरु की बात कह दीजिए। एक दिन 2 दिन किसी से प्रेम होता है तो एक बार में नहीं होता है, उसको बार बार वह चीज को, एक मोबाइल से अगर प्रेम हो गया, किसी कोई भी चीज, या रेडमी हो या रेडमी हो, कोई मोबाइल में अगर जिसको मोहब्बत हो गया, जिस दुकान में 4 साल मोबाइल टिक जाएगा तो उस दुकान में 10 ग्राहक ले जाएंगे। क्या दुकान वाला आपको देता है? कुछ नहीं देता है। लेकिन शिव मेरे गुरु हैं। अगर आपके नजर में आप गुजर रहे हैं, गुरु चर्चा में जा रहे हैं, आपके जीवन में दुख है, दुख है, दुख है, लेकिन दुख के साथ में दया भी मिलेगा, साथ में ज्ञान भी मिलेगा। वही इंसान जो जिसको बोलेंगे भाई, वही बोलेगा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? शिव गुरु चर्चा में। मेरे को भी ले चलिए दीदी, मेरे को भी ले चलिए भैया। देखिए, एक दिन नहीं, कम से कम 10 दिन नहीं, 6 महीना नहीं, 3 महीना, आप उसके मन में जब शिव गुरु उनकी इच्छा में उतर जाएंगे तो शिष्य बनना चालू कर देगा। लेकिन कम से कम बताओ तो, भला गुरु काम कहो तो कम से कम। लेकिन हम लोग उतना मेहनत करते हैं नहीं। पड़ोसी से कब साग का जरूरत लगा तब बात करेंगे पड़ोसी से, ठीक है? ये जाना हुआ चीज है। नहीं तो पड़ोसी से भी बात करना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल से। साहब ने एक उनका गाड़ी था, जिन्होंने रात रात में
सभी गुरु भाई गुरुवन को घर घर पहुंचाते रहे, गुरु चर्चा जाते रहे तो अपने आप को सुरक्षा। शिव का शिष्य है, सुरक्षित गुरुवानों को घर में भी ले जाके छोड़ते रहे। लेकिन कहा करते थे कि मैं जिस समय मेरे पास कोई नहीं था, मैं शिव के प्रति खुद विश्वास नहीं था कि मेरे गुरु शिव हैं, उस दिन मैं किसको बोलता कि आप शिव का शिष्य बन जाइए। लेकिन साहब ने खाना बंद करते रहे, लोगों को चाय पिलाते रहे, लोगों को पैसा दे दे के जोड़ते रहे। ऐसे कर्म करके आज देखिए हम तो कह रहे हैं कि शिव का शिष्य है और दूसरों को बना रहे हैं, पूरे संसार में बोल रहे हैं। लेकिन जिस समय वो एक भी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ऐसे अपने जीवन में घटना घटित हुआ और लोगों को जोड़े, पैसा दे करके, चाय पिला करके, भोजन दे करके, जिन्होंने आज मेहनत किए। आज तो हम हजारों लोग के बीच में कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ और दूसरों को भी शिव का शिष्य बना रहा हूँ। क्या सही शिव का शिष्य है? नहीं पता। क्या दूसरों को बना रहे? नहीं पता। लेकिन ये तो पता है भाई कि शिव गुरु है, तो हम दूसरों को नहीं बताएंगे। बताएंगे कि नहीं? बताएंगे, माने या मत माने, भला आप कहिए तो कम से कम। लेकिन हम लोग तो उतनों नहीं खाते हैं। जरूरत पड़ा तो पड़ोसी से साग मांगिए, जरूरत नहीं पड़ा तो मुंह को मोड़ दीजिए, जैसे तिरछा। सीता दीदी पड़ोसी में है, काम लगेगा तो आएंगे, काम नहीं लगेगा नहीं आएंगे। तो शिव का काम लगता है तो भी आते हैं नहीं। आप किसी भी कार्य में आना चाहिए और शिव का शिष्य बनाना चाहिए और खुद बनना चाहिए। साप्ताहिक गुरु चर्चा में यानी सभी को प्रेरित करके ले जाना चाहिए। साप्ताहिक गुरु चर्चा में क्या मिलता है? ज्ञान। क्या मिलता है? ज्ञान। ध्यान करेंगे तो ज्ञान मिलेगा और साथ में मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन आपके प्रति ज्ञान ही नहीं रहेगा तो मान सम्मान कहाँ मिलेगा? मैं भी तापी की तरीके हूँ कि नहीं हूँ? लेकिन खाते हैं एक पंथ में बैठ के खाते हैं। जब मंच में बैठता हूँ तो लोग का जी नुकुर नुकुर करता है मेरे सामने, शायद लगता है ऐसे ऐसे करता है, सेवट क्या ही पता नहीं क्या कर देगा। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे चिरमुर चिरमुर करता है। लेकिन आप जो बोलते हैं वही चीज यह बोला जाता है, सिर्फ समझने की तरह। आनंद भैया भी देखिए कितना सिर्फ इशारा चला, सिर्फ इशारा, लेकिन महादेव ख्याल रख दिए, नहीं बोले कि बुढ़ाऊ लाज रखिएगा। तो इसी प्रकार कभी कभी दिमाग में उतर जाता है कि है क्या चीज, इसी को समझना है। शिव गुरु चर्चा है क्या? आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा है क्या? अपने मन, अध्यात्म गुरु शिव है। अपने दिल मन दिल को साफ करिए तो संसार साफ होगा। मन दिल साफ नहीं रहेगा तो कचरा भरा है पेट में, ऊपर में शैम्पू और लाइस बाइस का साबुन करते हैं 40-20 वैसे लगाएंगे तो बाल धुलाएगा, अंदर का मैला नहीं धुलाएगा। तो अध्यात्म गुरु शिव है। आपके अंदर अगर साफ है तो समझिए संसार में भी साफ है। आप शिव का शिष्य है तो दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाने में सहायक मिलेगा। क्या मिलेगा? सहायक मिलेगा। ठीक है, इसीलिए साप्ताहिक गुरु चर्चा में जा करके सीखना चाहिए और उतारना चाहिए। अपने जीवन में साहब उतारे और लोगों के दिल में उतारे, इस जगत में भी उतारे शिव को। तो हम आपको भी मेहनत करना चाहिए। बहुत सुंदर। अभी सुमित्रा जी समझा ये दूसरों को, मैंने शिव को स्वीकार किया, ये दीदी बहने आप भी शिव को स्वीकार कर लीजिए, आप भी गुरु बना लीजिए। गुरु बनाने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ मन तो लगता है। क्या लगता है? रुपये पैसा लगता है? नहीं लगता है, सिर्फ मन लगाइए। तो मैंने मन लगाया, आप भी मन को लगाने का प्रयास करेगा। शिव गुरु से मिलन आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। शिव गुरु से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। शिव गुरु से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। शिव गुरु से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना
2 दिसंबर 2024 को 3 सोमवार को मेरे शिव गुरु की चर्चा अनुराग स्वयं एवं समस्त परिवार के घर आंगन प्रांगण में हो रहा है। और चर्चा बताने से पहले यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम का स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग तो पहले भगवान के रूप में ही जानते थे कि शिव मतलब भगवान है और भी भगवान है। सभी को हम लोग भगवान के ही रूप में हम लोग जानते थे। और पहले पूजा पाठ भी वैसे करते थे जैसे कि सोमवार को हो गया या शिवरात्रि के दिन हो गया। शिव भगवान का मतलब ज्यादा खास दिन उसी दिन समझते थे कि शिव भगवान का पूजा होता है। तो पहले नहीं जानते थे कि शिव गुरु भी हैं। शिव गुरु का हमें रोज काम करना है 3 काम। और क्या बोलते हैं कि शिव जगत के गुरु है, जन जन के गुरु है। लेकिन हम लोग रोज प्रतिदिन उन्हें याद नहीं करते थे, बस सोमवार को करते थे। और ऐसे ही मतलब शिवरात्रि होता था उसी दिन खास समझते थे कि आज हमारे शिव भोलेनाथ का आज ही बड़ा पूजा है, ऐसे करके। तो साहब हरिंद्र आनंद जी, माँ नीलम दीदी जी हमें 3 सूत्र बतलाए और 3 सूत्र दिए जो हमें प्रतिदिन इसे 3 सूत्र का पालन करना है और अपने मन को लगाना है शिव के प्रति कि हम हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और मन से मांगना है कि आप मेरे गुरु हो जाइए, मैं आपका शिष्य बनी रहूं। ऐसे मेरा मन कभी इधर उधर ना भटके, ऐसे करके बोलना है अपने शिव से। और देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब तक हम भगवान को जानते हैं कि भगवान है, लेकिन रिश्ता एक होता है जो रिश्ता को मजबूत बनाता है। गुरु जैसे हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हम लोग जुड़े हैं, शिव गुरु माने हैं। तो हमें एक रिश्ता मिल गया है जो हमें निभाना है और शिव गुरु का नाम लेते रहना है। और पहला में देखिए दया मांगना है और दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार का नमन करना है, यानी नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो प्रतिदिन यही करना है गुरु भाई गुरु बहना। और करके अपने जीवन का जो भी कष्ट परेशानी रहता है उसको हम अपने शिव गुरु को बताते हैं कि हर दुख दर्द को दूर कीजिए भोलेनाथ, आप नहीं दूर करेंगे तो कौन करेगा, ऐसे करके बताते हैं। और शिव गुरु के सहारे ही सब कुछ छोड़ देते हैं, तो जरूर हम पर दया करते हैं। तो हमें शिव गुरु को अपना गुरु बनाना है, भगवान समझ के। भगवान तो जानते ही हैं, भगवान ही है वो, लेकिन हमें रिश्ता उनके से जोड़ना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों को प्रणाम करती हूँ और फिर से यहाँ मतलब चर्चावाड़ी को विराम करती हूँ। और यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम का स्वीकार कीजिए।